नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैशाखी के बारे में, एक ऐसा त्योहार जो खुशियों से भरा है। तो चलिए मिलकर समझते हैं इस खास दिन को। असल में वैसाखी का मतलब ही है खुशी, फसल और एक नई शुरुआत। मतलब ये त्योहार इन तीन जबरदस्त आइडियाज का जश्न है। तो सवाल ये है कि वैसाखी आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, वैसाखी भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसका दिल बसता है पंजाब में। खासकर सिख समुदाय के लिए ये एक बहुत ही पाक और बड़ा दिन माना जाता है। और ये हर साल 13 या 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि तारीख फिक्स क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये सोलर कैलेंडर के हिसाब से नए साल का पहला दिन होता है, जब सूरज मेष राशि में एंट्री लेता है। अगर वैशाखी को सच में समझना है ना, तो हमें इसके तीन सबसे बड़े कारणों को जानना होगा। यही इस त्योहार का असली दिल है। जी हाँ, पूरे तीन कारण हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इस दिन को इतना खास बनाते हैं। तो सबसे पहला कारण है फसल का त्योहार। ये वो टाइम होता है जब किसान अपनी महीनों की मेहनत अपनी गेहूं की फसल को काटते हैं। तो जाहिर है ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग। अपनी मेहनत का फल देकर जो सुकून और खुशी मिलती है, ये वही जश्न है। चलिए अब आते हैं दूसरे कारण पर। वैसाखी का सिख धर्म से एक बहुत ही गहरा और पवित्र रिश्ता है। बात है सन 1699 की। वैसाखी के ही दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। ये सिख इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। और खालसा पंथ की सीख क्या थी? यही कि सब लोग बराबर हैं, बिना डरे जियो और हमेशा सच और इंसाफ के लिए खड़े रहो। ये सिद्धांत सिख कौम की बुनियाद बन गए। और अब आता है तीसरा और आखिरी कारण, और वो है नया साल। जी, जैसे हम सब 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे ही पंजाब और कई दूसरे इलाकों में वैसाखी को नए साल की शुरुआत माना जाता है। ये उनका सोलर न्यू ईयर है। तो अब हम ये तो जान गए कि वैसाखी क्यों मनाई जाती है, पर सवाल ये है कि इसे मनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं कि इस दिन माहौल कैसा होता है। वैसाखी का जश्न मतलब रंग, संगीत और सबका साथ। मोटे तौर पर इसे 4 तरीकों से मनाया जाता है, जो इस त्योहार में एकदम जान फूंक देते हैं। चारों तरफ ढोल की आवाज गूंजती है, ढम ढम, और लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर भांगड़ा और गिद्दा करते हैं। माहौल में एक अलग ही एनर्जी होती है। इस जश्न का सबसे अहम हिस्सा होता है गुरुद्वारा। लोग वहां प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं और फिर लंगर छकते हैं। लंगर यानी एक साथ बैठकर खाना, जो इस बात का प्रतीक है कि सब बराबर हैं। और फिर ये जश्न गुरुद्वारे से निकलकर सड़कों पर आ जाता है। बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, जिन्हें नगर कीर्तन कहते हैं। इनमें भजन कीर्तन होता है, संगीत होता है और गटका यानी सिख मार्शल आर्ट का कमाल का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। और भाई, कोई भी त्योहार खाने के बिना कैसे पूरा हो सकता है। इस दिन घरों में सरसों का साग, मक्के की रोटी और मीठे मीठे लड्डू जैसी खास चीजें बनती हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि वैसाखी का असली मतलब क्या है। तो देखिए, सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। फसल का मतलब है मेहनत के फल की खुशी, नए साल का मतलब है नई उम्मीदें और नई शुरुआत, और सिखों के लिए ये दिन उनकी आस्था और इतिहास से जुड़ा एक पवित्र मौका है। मतलब वैशाखी कोई एक त्योहार नहीं है, ये असल में खुशी, मेहनत, आस्था और नई शुरुआत, इन सब का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कैसे एक ही त्योहार में आस्था, मेहनत और एक नई शुरुआत, ये तीनों बड़ी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। ये वाकई कमाल है।